समझिएगा इधर आप लोग। कह रहा है किसी, अगला ग्राफ वाला क्वेश्चन है, किसी कार का चाल समय ग्राफ नीचे दर्शाया गया। ये देखिए यहाँ पर दर्शा दिए, एक्स अक्ष पर समय है और वाई अक्ष पर चाल है, इसको चाल समय ग्राफ कहते हैं। अच्छा, दर्शाया गया है किसी कार का चाल समय ग्राफ नीचे दर्शाया गया है। ये वाला देखिए, ये वाला जो ग्राफ है, नहीं कौन ग्राफ है? चाल समय ग्राफ। कौन ग्राफ? चाल समय ग्राफ। अब चलिए आगे, कहता है क में कहता है डियर, किसमें? क में कहता है ना कि पहले 4 सेकेंड में, पहले 4 सेकेंड में कितनी दूरी तय करती है? पहले 4 सेकेंड में कितनी दूरी तय करती है? अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी, इस अवधि में, यहाँ लिख लीजिएगा, इस अवधि में, इस अवधि में, इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी ग्राफ में छायांकित क्षेत्र द्वारा दर्शाए। ग्राफ में छायांकित क्षेत्र द्वारा दर्शाए। अब समझिएगा मामला क्या कह रहा है, समझिएगा डियर आप लोग। कह रहा है पहले 4 सेकेंड, पहले 4 सेकेंड कार कितनी दूरी तय करती है? तो एक बात हम बताए थे, चाल समय ग्राफ में दूरी ज्ञात करना है। चाल समय ग्राफ में क्या ज्ञात करना है? तो चाल समय ग्राफ में दूरी ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? चाल समय ग्राफ के ढाल के नीचे के क्षेत्र का क्या ज्ञात किया जाता है? क्षेत्रफल। चाल समय ग्राफ के ढाल के नीचे के क्षेत्र के क्षेत्रफल से तय की गई दूरी ज्ञात होती है। नहीं बताए थे? तो 4 सेकेंड में कितनी दूरी तय करती है? तो 4 सेकेंड में, पहले इस समय अच्छी यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ कई सेकेंड हुआ? बोलिए ना, यहाँ से यहाँ के सेकेंड हुआ? यहाँ से यहाँ के सेकेंड हुआ? 4 सेकेंड। बोलिएगा, समझ में आ रहा आप लोग को? यहाँ से यहाँ के सेकेंड हुआ? तो यहाँ से यहाँ गया 4 सेकेंड में। ये ढाल कितना उत्पन्न किया? ढाल यहाँ से चला, ऐसे यहाँ पर पहुंचा 4 सेकेंड में। यहीं पर ना पहुंचा? 4 सेकेंड में ना पूछ रहा है? कई सेकेंड में? 4 सेकेंड। हाँ, के सेकेंड में? 4 सेकेंड में कितना ढाल उत्पन्न किया? तो 4 सेकेंड में इतना ढाल उत्पन्न किया, यहाँ से ऐसे गया, इतना ढाल उत्पन्न किया। के सेकेंड में दिया? 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में कितना ढाल उत्पन्न किया? यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने ने ढाल उत्पन्न किया? तो 4 सेकेंड में कितनी दूरी तय करती है? तो दूरी निकल जाएगा। ये चाल समय ग्राफ है, चाल समय ग्राफ का जो ढाल है, इसके नीचे का जितना भी क्षेत्र है उसका क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। अच्छा, आगे कहा ना, इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी, इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी। तो यहाँ पर था कार, और ग्राफ में देखे ना, ग्राफ में यहाँ से कार कहाँ चल गया? यहाँ 4 सेकेंड में इतने पहुंचा? 4 सेकेंड में इतने पहुंचा दिया। तो 4 सेकेंड में जो इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी है, कर रहा है तय की गई दूरी ग्राफ में छायांकित क्षेत्र द्वारा दर्शाए। तो 4 सेकेंड में यहाँ पर था, यहाँ पर चल गया, कई सेकेंड लगा? 4 सेकेंड। तो जितना 4 सेकेंड में क्षेत्र तय किया, उसको क्या करना है? छायांकित करना है। छायांकित करना है माने रंगना है। तो यहाँ पर था 4 सेकेंड में, यहाँ पर चल गया। तो इसके नीचे जितना भी एरिया है ना डी है, इसके नीचे जितना भी एरिया है उसको पहले क्या कीजिए? छायांकित। छायांकित करना माने रंगना। तो रंग देते हैं। कर दिए छायांकित। 4 सेकेंड में ये जितना क्षेत्र तय किया उसको क्या कर दिए? हम छायांकित कर दिए। बढ़िया से पहले समझिएगा आप लोग, पहले बढ़िया समझिए ना।
4 सेकंड में जितना क्षेत्र तय किया उस क्षेत्र को क्या कर दिए छायांकित। देखा इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी ग्राफ में छायांकित क्षेत्र द्वारा दर्शाई। 4 सेकंड में इतना दूरी तय किया। अब इस दूरी के नीचे का जितना भी एरिया है उसको क्या कर दिए छायांकित कर दिए। करा था छायांकित कीजिए था, छायांकित कर दिए, छायांकित कर दिए डियर, छायांकित कर दिए ना। अब करा है ना पहले 4 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है। तो 4 सेकंड में ग्राफ इतना ऐसा बना, ये वाला ग्राफ बना, क्या बना ग्राफ, ये क्या बना डियर 4 सेकंड में यही ना ग्राफ बना। 4 सेकंड में हमको दूरी ना निकालना है। तो तय की गई दूरी कैसे होती है 4 समय कैसे निकलती है 4 समय ग्राफ में। 4 समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने से 4 समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र के क्षेत्रफल ज्ञात करने से तय की गई दूरी ज्ञात होती है। तो 4 सेकंड में कितना दूरी तय किया। तो क्या ये हमको त्रिभुज जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है। चतुर्भुज जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो कैसे निकाला, ये वक्र है, सीधा रहते तब ना त्रिभुज चतुर्भुज बनते हैं। ये वक्र है, टेढ़ा है ना, कर्व है। तब क्या करे भाई, तो जब कभी भी ऐसा ग्राफ वाला क्वेश्चन आए ना डियर, तो जितना भाग हम छायांकित किए हैं उसमें सब वर्ग के रूप में, किस रूप में देखिए ना, ये वाला भी वर्ग के रूप में है। ये वर्ग के रूप में डियर, ये वाला भी वर्ग के रूप में, ये भी वर्ग के रूप में, ग्राफ में सब वर्ग के रूप में रहता है। तो जो भाग छायांकित किए हैं या 4 सेकेंड में जो 4 समय ग्राफ उत्पन्न हुआ, 4 समय ग्राफ का जो ढाल उत्पन्न हुआ, इसके नीचे जितना भी वर्ग है उसको गिन लीजिए और सभ्य के वर्ग के क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे। सभ्य के वर्ग के क्षेत्रफल निकाल करके क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो क्या निकल जाएगा 4 सेकेंड में तय की गई दूरी। अरे हमको इसका कितना दूरी तय किया 4 सेकेंड में, यही ज्ञात करना है। तो 4 सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। 4 सेकेंड में कार द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। तो इसके नीचे का क्षेत्र का क्या निकालिएगा क्षेत्रफल। तो नीचे सब वर्ग जैसा है, नीचे सब कैसा है, लेकिन कहिएगा कि कुछ है कि आधा से ज्यादा वर्ग है, कुछ आधा से कम है और कुछ आधा है। तो इसको कैसे गिनेंगे, जो पूरी रहेगा तो उसको गिन लीजिएगा। बोलिए डियर। अच्छा, ई वर्ग के क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। वर्ग के क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा स्क्वायर कर सकते हैं ना। तो इसका भुजा कितना है, तो सोचते हैं हम कि यहाँ से यहाँ कै है 2, तो कै होगा, कै होगा। यहाँ से यहाँ कै होगा, यहाँ से यहाँ कै है 2, कै होगा, कै होगा। तो ये 1 है तो यो 1 होती। अब वर्ग के आमने सामने वर्ग के चारों भुजा बराबर, तो ये 1 तो ये भी 1 तो ये भी 1 तो ये भी 1 नहीं होगा। वैसे सबके भुजा कई इकाई होगा, 1 इकाई। सभी के भुजा कई इकाई होगा, कई इकाई होगा। हालांकि मीटर में है तो मीटर में होगा, सब मीटर में है तो मीटर में होगा, कई मीटर होगा। तो जे पूरी वर्ग रहेगा वो तो गिना जाएगा, लेकिन जे आधा रहेगा, आधा से ज्यादा रहेगा, आधा से कम रहेगा, उसको कैसे गिनिएगा डियर। सुनिए, गिनने का नियम क्या है। जब ऐसा वक्र ग्राफ बने ना, कर्व के रूप में ग्राफ बने ना, तो उसके नीचे के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वर्गों की संख्या को गिन लिया जाता है। वर्गों की संख्या को वर्ग की संख्या को गिना जाता है कैसे। तो जो वर्ग है तो पूरी गिना जाएगा, 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग 4 वर्ग। लेकिन जो वर्ग आधा से कम रहता है, आधा से कम रहता है, उसको गिना नहीं जाता। सुन लीजिएगा वहीं से, जो आधा से कम रहता है उसको गिना, जो आधा रहता है उसको गिन लिया जाता है, जो आधा रहता है उसको और जो आधा रहता है, आधा से ज्यादा भी रहता है उसको आधा या आधा से ज्यादा वाला को गिन लिया जाता है।
लेकिन आधा से कम वाला को नहीं। क्या मामला समझ में आया? यहाँ गिनिए तो कई गो वर्ग है, गिनिएगा पूरा पूरी रहेगा तो गिनेबे करेगा। पहले पूरे पूरी वाला गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 9 होलो बंधु जी, कई गो होलो? बाकी अब रुकिए, ये देखिए तो आधा से ज्यादा लग रहा है। हाँ आधा ज्यादा जरूर है। इकाई हो गया 10 10 गिनिएगा वहीं से। ई वाला आधा से ज्यादा है, आधा है ना यही वाला, ई वाला है जी। अच्छा तो ई वाला एजा से ई वाला हाँ है आधा से ज्यादा। इकाई हो गया ई वाला 12, ई वाला 13, आई वाला 14। काय को होलो? काय को दिया 14 और घट ले है। आई वाला कितना भी होली वाला फिर से गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तो पूरा पूरी गिना गया। ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14। काय को होलो? 14। पहला दूसरा तीसरा में जानते हैं। अगर आप तो इस समय गड़बड़ कर दें हाँ कह रहे थे ना कि गिनना है कैसे। ये जो ढाल उत्पन्न हुआ है वो ढाल के नीचे वर्ग के संख्या कितना, छोटे छोटे वो सब वर्ग नहीं है, कि वर्ग के संख्या कितना गिन लेते हैं। तब वर्ग के संख्या कैसे गिना जाता है? पूरा रहेगा तो गिनेबे करेगा, आधा से कम रहेगा वो नहीं गिनाएगा, आधा रहेगा गिनाएगा, आधा से ज्यादा भी रहेगा गिनाएगा। तो गिनिए, देखिए ना ई वाला बढ़िया से देख के गिनिएगा। ये आधा से ज्यादा है, कुछ गड़बड़ लगता होगा मेरा फिगर में है। ये आधा से ज्यादा है, 1 हो गया, ये तो पूरा गिनेबे करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला गिनाएगा, ये वाला नहीं गिनाएगा। देखो तो ये तेजा से इधर होली, यहाँ से इधर होली, और यहाँ से ऐसे दिया आधो नहीं, आधा से कुछ कम है, आधा से कुछ कई हो जाता है। 7 8 9 10 ये आधा से ज्यादा है। यहाँ से पार किया था आधा से ज्यादा ना है, तो कई हुआ 10 11 12 ये वाला गिनाएगा नहीं गिनाएगा। ये देखो तो एक जा से इससे पार करके यहाँ से एकदम कोलमा पार करता था ना, तो कई हुआ यहाँ तक 12 ये वाला गिना जाएगा। 13 ये वाला गिना जाएगा, आधा से ज्यादा है। ये वाला आधा से ज्यादा है दिया, तब 15 गिना जाएगा। तो कै गो वर्ग हुआ? 15। तो यही 15 वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे। जो क्षेत्रफल आएगा उसी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात होगा। तो लिखेंगे का में, का वाला बनाएंगे कैसे, का वाला बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए। चलिए का वाला देखिए, पहले 4 सेकेंड में कार कितनी दूरी तय करती है। तक्का में लिखेंगे पहले 4 सेकेंड में, पहले 4 सेकेंड में कार द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। पहले 4 सेकेंड में कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ गया 4 सेकेंड हुआ, यहाँ से यहाँ कई सेकेंड हुआ 4 सेकेंड। तो इसको मान लेते हैं वे भी ना है, इसको मान लेते हैं पी क्यू, इसको क्या मान लेते हैं? तो पहले 4 सेकेंड में कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर ढाल पी क्यू के नीचे, ढाल पी क्यू के नीचे का क्षेत्रफल, का
क्षेत्रफल। ढाल PQ के नीचे का क्षेत्रफल। आप बोलिए ढाल PQ के नीचे का क्षेत्रफल कोई त्रिभुज या चतुर्भुज के जैसा नहीं लग रहा है, तो क्या करें? वर्ग के संख्या गिने। कई गो वर्ग आया गिन कर? तो बराबर लिखेंगे 15 गुना एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। एक छोटा वर्ग के क्षेत्रफल निकालते हैं। कई गो गिन करके आया? 15 गो। तब 15 से कर दिए गुना। तब 15 गुना एक वर्ग के क्षेत्रफल। तब वर्ग के क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा या भुजा स्क्वायर होता है। तो 1 मीटर के मीटर 1 मीटर कितना मीटर? गुना 1 मीटर। 1 मीटर गुना 1 मीटर। हालांकि दूरी नहीं दिया तो कौची में रहेगा? मीटर में। दूरी है तो कौची में रहेगा? मीटर। काहे कि देखिए ना, ऐसे मापिएगा तो 1 सेकेंड होगा, ऐसे मापिएगा तो 1 मीटर होगा। 1 मीटर होगा, समझ रहे ना? ऐसे मापेंगे तो 1 सेकेंड, ऐसे मापेंगे तो 1 मीटर। सॉरी गलती कर दी। ऐसे मापेंगे तो 1 सेकेंड, ऐसे मापेंगे तो मीटर प्रति सेकेंड, है ना? तब 15 गुना 15 आई सेकेंड से सेकेंड, एक एकम 1 मीटर तो 15 एकम कई मीटर आया? 15 मीटर। पहले 4 सेकेंड में, पहले 4 सेकेंड में कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर ढाल PQ के नीचे का क्षेत्रफल। ये ढाल PQ ही वाला है, ये वाला ढाल PQ। ढाल PQ के नीचे के क्षेत्रफल निकाल दिए। तो ढाल PQ के नीचे के क्षेत्रफल निकाले कैसे? तो ढाल PQ के नीचे जो रंगे हैं वो कई गो वर्ग है? 15 गो वर्ग। वर्ग के संख्या गिना जाता है कैसे? तब पूरा के तो गिन लिया जाता है, आधा को भी गिन लिया जाता है, आधा से ज्यादा वाला को भी एक एक गिना जाता है, लेकिन आधा से कम वाला को गिना नहीं जाता। यहाँ पर हम लोग गिने तक कई वर्ग आया गिन कर? 15। तब 15 गुना एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। 15 तो 15 गुना तो गुना एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग के क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा। तब बोलिए इधर 1 सेकेंड होगा, इधर 1 मीटर प्रति सेकेंड होगा। इधर चल रहा है तो 1 सेकेंड गुना 1 मीटर प्रति सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड 1 गुना 1 की कितना? आगे में 15 से गुना है तो 15 एक खाली मीटर न बचे यहाँ पर, यानी कई मीटर आया? 15 मीटर। तय की गई दूरी बराबर 15 मीटर। तय की गई दूरी बराबर 15 मीटर। कितना मीटर? 15 मीटर के मीटर 15 मीटर। ठीक, पहला हो गया। अब चलिए ख में। ख में क्या करा समझिएगा आप लोग। ख में क्या करा? ग्राफ का कौन सा भाग, कौन सा कार की एक समान गति को दर्शाता है? एक समान गति माने ना चाल बढ़ रहा है ना चाल घट रहा है। तो ग्राफ का कौन सा भाग एक समान गति को दर्शा रहा है बताइए? तो हमको लगता है ग्राफ का यहाँ से यहाँ वाला भाग देख रहे हैं, ये वाला, ये चाल बढ़ रहा है, चाल नीचे घट रहा है, चाल क्या है? एक समान है। तो यही लिख देंगे 6 सेकंड। ग्राफ में 6 सेकंड से लेकर कई सेकंड? 6 सेकंड से लेकर 12 सेकंड का भाग AB। ग्राफ में 6 सेकंड से लेकर 12 सेकंड का भाग AB एक समान गति को दर्शाता है। तो बस ख में आंसर यही लिख देंगे। ख में पूछ रहा था ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को दर्शाता है, तो लिखेंगे आंसर में ग्राफ में 6 सेकंड से 12 सेकंड तक 12 सेकंड तक ग्राफ में
6 सेकंड से 12 सेकंड तक का भाग AB का भाग AB एक समान गति को दर्शाता है। एक समान गति को दर्शाता है। ग्राफ में 6 सेकंड से 12 सेकंड तक, 6 सेकंड से लेकर यहाँ 6 सेकंड है, यहाँ 12 सेकंड, 6 सेकंड से लेकर 12 सेकंड तक, 6 सेकंड से लेकर 12 सेकंड तक, ये जो भाग ही वाला 6 सेकंड से लेकर 12 सेकंड तक भाग ए बी एक समान गति को दर्शाता है। अगर ऊपर जाता तो चाल बढ़ता, नीचे आता तो चाल, लेकिन न ऊपर जा रहा है ना नीचे, तो समझिए ये चाल क्या है, एक समान। तो ग्राफ ही पूरा है, ग्राफ पूरा के कौन भाग एक समान गति को दर्शाया? ये भी 6 सेकंड से लेकर कई सेकंड तक। ग्राफ ग्राफ में 6 सेकंड से 12 सेकंड तक का भाग ए बी एक समान गति को दर्शाता है। यही इतना समझना था। समझिए इधर अगला क्वेश्चन दिए, किसी कार का चाल समय ग्राफ नीचे दिया गया है, तो का नंबर कार का पहले 4 घंटे में और अंत के 4 घंटे में, पहले 4 घंटे में और अंत के कई घंटे में? 6 घंटे में त्वरण कितना होगा? पहले 4 घंटे में पूछा और अंत के कई घंटे में? 6 घंटे। अच्छा, और पहले ख कह रहा है कार ने कुल कितनी दूरी तय की, और ग में कह रहा है कार की औसत चाल क्या, यही ना पूछ रहा है। चलिए समझिएगा बढ़िया से। पहले हम का वाला बताते हैं। का वाला कार का पहले 4 घंटे में और अंत के 6 घंटे में त्वरण क्या है? त्वरण यही ना। तो सुनिए, कार पहले था यहाँ पर, समझिएगा जिस यहाँ पर, यहाँ से कई घंटे में? 4 घंटे में पहुंच गया यहाँ पर। देखिए यहाँ से यहाँ जब पहुंचा तो कई घंटा समय लगा? कई घंटा समय, यही समझना है, कई घंटा समय लगा? पहला 4 घंटा में कितना त्वरण उत्पन्न किया? त्वरण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तब पहले 4 घंटे में त्वरण पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? तब प्रारंभ में वेग इसका या चाल कितना था? 0। और 4 घंटा में जब रुका अंतिम वेग, 4 घंटे के बाद पूछ रहा है, तो 4 घंटा में अंतिम वेग कितना होगा? अंतिम वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कौन वेग हो जाएगा? अंतिम वेग। आई वाला समय यहाँ से यहाँ जाने में कई घंटा लगा? यहाँ से यहाँ गया तो समय कई घंटा लगा? 4 घंटा लगा। तो त्वरण बराबर तो सूत्र पढ़वे किए हैं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा लगा समय। या ऐसे भी बोल सकते हैं, वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा समय, ऐसे भी पढ़े। तो चलिए का में स्थिति 1 लिखेंगे। पहले 4 घंटे में, कितने घंटे में? 4 घंटे में, पहले 4 घंटे में कार का प्रारंभिक चाल या वेग को किससे सूचित करते हैं? U से। कार का प्रारंभिक चाल U बराबर कितना? 0। कितना होगा? और अंतिम चाल बोलिए तो 4 घंटा में अंतिम चाल को सूचित करते हैं v से। तब v बराबर कितना होगा? सुनिए, 0 के स्पीड से चला था, प्रारंभ में
प्रारंभ में चाल कितना था कार का? 0। और 4 घंटा के बाद इसका चाल देखा गया था, कितना बताया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिति 1 में पहले 4 घंटे में कार का प्रारंभिक चाल कितना? U बराबर 0 और अंतिम चाल V बराबर 60 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए समय कई घंटा लगा? 4 घंटा। समय तो कह रहा कई घंटा में? 4 घंटा। इसलिए त्वरण A बराबर सूत्र क्या होता है? V माइनस U बटा T। V माइनस U बटा T। बोलिए V के मान 60 माइनस तो U के मान 0 बटा T कई घंटा में? 4 कई घंटा में? 4 घंटा में। त्वरण है तो होगा किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। यहाँ मीटर नहीं ना है, समय सेकेंड में नहीं ना है, घंटा में सेकेंड, दूरी है किलोमीटर में। तो त्वरण A बराबर होगा V माइनस U बटा T बराबर V के मान 60 माइनस तो U के मान 0 बटा में समय कई घंटा में? 4 यहाँ से यहाँ गया तो समय कई घंटा लगा? तब बोलिए 60 में से 0 घट जाएगा बटा 4 कम यानी 15 चौ 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। कितना आएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जब पहले 4 घंटा में कार का त्वरण कितना आया? 15 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। त्वरण धनात्मक है कि ऋणात्मक? क्यों? क्योंकि समय में परिवर्तन के साथ साथ चाल में भी क्या हो रहा है? परिवर्तन क्यों हो रहा है? यहाँ पर मान लिया जाए तो लगभग में 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 सेकंड में लगभग में 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 सेकंड में लगभग में कई किलोमीटर प्रति घंटा। तब देखिए तो समय में परिवर्तन के साथ साथ चाल में क्या हो रहा है? परिवर्तन माने बढ़ रहा है। समय बढ़ रहा है तो चाल भी। तो यहाँ त्वरण धनात्मक होगा कि ऋणात्मक? अब स्थिति 2 में उसी में चलेंगे। अभी स्थिति कितना में? करा अंत के 6 घंटे में त्वरण क्या होगा? अंत के 6 घंटे में, अंत के 6 घंटा ये ना होगा? 4 पर पहुंचा, 4 घंटा में यहाँ पहुंचा था और 4 घंटा से फिर कई घंटा तक चला? 10 घंटा तक। तो कई घंटा होगा यहाँ से? तो 6 घंटा में ही त्वरण कितना उत्पन्न कर दिया जी? तो 6 घंटा में माने अब यहाँ प्रारंभिक वेग हो जाएगा U बराबर 60 किलोमीटर। अंतिम 6 घंटा के लिए कौन वेग है? अंतिम वेग हो जाएगा 0। 6 घंटा के बाद तो रुकिए ना जाएगा। यहाँ पर से चला तो 6 घंटा के बाद तो रुकिए ना जाएगा। यहाँ पर पहुंचेगा तो रुकिए ना जाएगा। तो यहाँ प्रारंभिक वेग कितना होगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा और अंतिम वेग 0। और यहाँ से यहाँ जाने में कई घंटा लगा? 6 घंटा। तो त्वरण क्या होगा? नहीं निकाल देंगे, निकल जाएगा। स्थिति 2 में लिखेंगे अंत या अंतिम 4 घंटे में। अंतिम 4 में 6 घंटे ना जी? अंतिम के घंटे में? अंतिम 6 घंटे में। बोलिए प्रारंभ कार की प्रारंभिक चाल। कार की प्रारंभिक चाल U बराबर कितना हो जाएगा? बोलिए 60 किलोमीटर। हाँ 60 किलोमीटर प्रति। जब यहाँ पर देखा गया तो चाल कितना था? 60 किलोमीटर प्रति। और अंतिम चाल कितना हो जाएगा? 0। अंतिम चाल V बराबर हो जाएगा 0। समय कई घंटा? 6 घंटा। इसलिए त्वरण नहीं निकाल दीजिएगा। त्वरण A बराबर सूत्र बोलिए। V माइनस U बटा T। बोलिए V के मान 0 माइनस U के मान बटा T के मान कई घंटा? बोलिए 0 में से 60 घटेगा -60 बटा 6
6 दहे के आई त्वरण है तो किलोमीटर प्रति घंटा तो कितना आया -10 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ त्वरण ऋणात्मक आया कि धनात्मक? तो आया। समय में परिवर्तन के साथ साथ चाल में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, यानी समय में परिवर्तन के साथ साथ चाल घट रहा है। यहाँ पर चाल मापा गया था कितना था? 60। यहाँ पर 6 घंटा के बाद मापा गया था चाल लगभग में 50। 7 घंटा में मापा गया था चाल लगभग में 40। 8 घंटा में मापा गया था चाल लगभग में 30। समय में परिवर्तन के साथ साथ चाल में क्या हो रहा है? परिवर्तन, यानी चाल घट रहा है। तो त्वरण ऋणात्मक होगा कि धनात्मक? ऋणात्मक। तो त्वरण A बराबर V - U बटा T। हालांकि सब जो चाल लिखे हैं ना डियर, सबके बेग लिख दीजिए ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। चाल बोले में जरी सब गड़बड़ लगा, समझ रहे बात को? तो त्वरण कितना आया? -10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आया? तब का के क्लियर हो गया आंसर। कार का पहले 4 घंटे में और अंत के 4 घंटे में त्वरण कितना होगा? तब पहले 4 घंटे में त्वरण होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर और अंत के 4 घंटे में त्वरण होगा -10 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। लास्ट में लिख देते हैं अतः कार का, इधर लिख देते हैं यहाँ पर, अतः कार का पहले 4 घंटे में त्वरण +15 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर तथा अंत के 6 घंटे में त्वरण -10 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर होगा, है ना? और बाकी आगे बताते हैं। खा वाला कह रहा है ना कि कार ने कुल कितनी दूरी तय की। तो अब कार यहाँ पर था, ऐसे चला यहाँ पहुंच गया। तो कितना दूरी तय किया? बोलिए, कितना दूरी तय किया? तो हम पढ़े ही कौन ग्राफ है? चाल समय ग्राफ। तो चाल समय ग्राफ में तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो चाल समय ग्राफ में तय की गई दूरी कैसे ज्ञात होती है? चाल समय ग्राफ, ये जो ग्राफ है उसके नीचे के क्षेत्र का क्षेत्रफल से, है ना? तो चाल समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्र कैसा लग रहा है? देखिए इतना रंग रहे हैं त्रिभुज जैसा, यही नहीं लग रहा है? पूरा यहाँ से यहाँ पूरा ग्राफ है, यहाँ से लेकर यहाँ पूरा ग्राफ है, चाल समय ग्राफ। इसके नीचे का क्षेत्र एरिया देखते तो यही त्रिभुज जैसा ना लगता है। अब इसका क्या निकाल देंगे? क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल इसको मान लेते हैं A B C, यहाँ मान लेते हैं D। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। कैसी दूरी है? लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी को ही कहते हैं ऊंचाई। तो ऊंचाई के काम कर जाएगा BD और क्या कहता है AC किसका काम कर जाएगा? आधार का। आधार हो जाएगा AC या ऊंचाई हो जाएगा BD। समझ रहे बात को? इसका क्षेत्रफल ही निकाल देंगे तो लिख देंगे ऐसे, कार ने कुल कितनी दूरी तय की? तो लिख देंगे हमें कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर चाल समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र का क्षेत्रफल। चाल समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र का क्षेत्रफल
द्वारा कार द्वारा क्या ज्ञात होगा? कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात होगा। कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर 4 समय ग्राफ छूट गया, ग्राफ लिख देंगे। 4 समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो 4 समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र को देखे तो कैसा दिखाई दिया? त्रिभुज के जैसा। कैसा? तो लिख देंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। 4 समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो नीचे के क्षेत्रफल है त्रिभुज के जैसा, नाम दे दिए ABC, यानी त्रिभुज ABC का। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना। तो आधार कौन है? AC, गुना ऊंचाई कौन है? BD। 1/2 गुना यहाँ से यहाँ AC कई घंटा? 10 घंटा। यहाँ से यहाँ ऊंचाई कई किलोमीटर प्रति घंटा? 60। एक सामने है, यहाँ से यहाँ 60 है, एक सामने बना है। तो ये 60, तो ये भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों काट छट के आ जाएगा कौची में? किलोमीटर में। तो 2 से 2 दहे के 2 × 10, तो 5 × 36, 300 किलोमीटर। कार द्वारा तय की गई दूरी कई किलोमीटर आया? 300 किलो। कितना किलोमीटर? 300 किलोमीटर। तो हो गया दूसरा। तीसरा पूछा है कार की औसत चाल क्या है? तो औसत चाल बराबर सूत्र बताए थे, तय की गई कुल दूरी बटा तय करने में लगा कुल समय। तो यहाँ तय की गई कुल दूरी कितना आया? 300 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ जाने में टोटल कितना समय लगा? 10 घंटा। तो लिखेंगे यहाँ तय की गई कुल दूरी बराबर कितना? 300 किलोमीटर। तय करने में लगा कुल समय बराबर के घंटा? 10 घंटा। इसलिए औसत चाल बराबर किसका? कार का। इसलिए कार का औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी। तय की गई कुल दूरी 300 किलोमीटर। अब तय करने में लगा कुल समय कई घंटा? 10 घंटा। चाल है किलोमीटर प्रति घंटा। 1 शून्य से 1 शून्य खत्म। आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हो जाएगा आंसर।